आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि बड़ा ही अद्भुत संजोग बन रहा है चंद्र ग्रहण का। रात्रि के 9:57 से स्पर्श काल शुरू हो जाएगा। उसके बाद 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। उसके बाद मोक्ष काल शुरू हो जाएगा। अब ये 3 घंटे से ज्यादा का ये चंद्र ग्रहण है, क्योंकि लंबा चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है इस वर्ष का। जैसा कि आज पूर्णिमा भी है, तो अद्भुत संजोग है। अब इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या हम करें और क्या सावधानियां रखें। जैसे कि अगर हम ग्रहण के दौरान जो भी हमारे गुरु प्रदत्त जो साधक हैं उनके लिए है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, अगर हम उसका जाप करते हैं बैठ करके, जितना देर चंद्र ग्रहण चलेगा उतने देर, और जब मोक्ष काल शुरू हो जाए फिर हम आसन से उठें। अगर इतने देर मंत्र का जाप किया जाए तो पुरस्चरण का लाभ मिलता है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जब स्पर्श काल शुरू हो उससे पहले स्नान करके बैठना चाहिए। जब मोक्ष काल प्रारंभ हो जाए तब फिर से स्नान करना चाहिए आसन से उठने के बाद। ऐसे भी जो गुरु प्रदत्त जिनके पास मंत्र नहीं हो, वो नाम जप का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाभ देगा। दूसरा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किया गया अति फलदायक होता है, कई गुना मतलब उसका लाभ है। और उस समय अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जाए जो मानवता के विरुद्ध हो, जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो हमारे नैतिकता के विरुद्ध हो, जो हमारे सनातन परंपरा के विरुद्ध हो, तो अगर ये कार्य कोई करते हैं, उसका जो पाप का जो गुना होगा वो कई गुना मिलेगा। मतलब जैसे एक पाप कर्म का अगर एक फल है, तो इस दौरान किया गया करीब करीब ये लगभग 100 गुने का बराबर होता है। तो इसीलिए कहा गया कि हम इस दौरान चंद्र ग्रहण के दौरान कोई ऐसा पाप कर्म न करें। खास करके इस दौरान कामुकता का जो है आवेश में ना आए, और क्योंकि इस दौरान सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म की ही बात की जानी चाहिए। कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और भजन करना चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र है तो मंत्र का जप करना चाहिए, पर एकदम अनन्य होकर के। और जब मोक्ष काल शुरू हो जाए तो फिर अपना स्नान ध्यान करके, अपनी पवित्रता करके फिर उठना चाहिए। उसके बाद जितना भी आज के समय में जो चंद्र ग्रहण जितना देर रहेगा उतने दौरान में, जैसे कोई भी हमारे विचार ऐसे हैं कि हम दान करें, पुण्य करें, कुछ करें, तो उस दौरान हम उसको स्पर्श करके रख दें। और हम फिर, क्योंकि रात्रि में हम कहीं किसी को दे नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो दूसरे दिन हम सुबह में जाकर के फिर उसको हम जहां भी हमारी भावना बन रही है वहां हम जाकर के दान पुण्य करें। पर यह ध्यान रखें कि इस दौरान मंत्र का जाप जरूरी है, नाम जप जरूरी है। ये अति फलदायक है, जैसा हमने बताया पुरस्चरण का लाभ देगा। इसीलिए बहुत ही जरूरी कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम थोड़ी सावधानियां रखें, कोई भी हमसे ऐसा पाप जनित कर्म ना बने चंद्र ग्रहण के दौरान, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। शुभ कर्म ही करें या भागवतिक कर्म। जो संसार में है वो तो शुभ कर्म कम से कम करें ही करें, पर जो साधक हैं, जो भजन पथ पर हैं, उनको भागवतिक कर्म करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।